राजधानी रांची के बिरसा चौक बाईपास रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। उसके बाद आप इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, सोशल मीडिया में तमाम प्लेटफॉर्म में वायरल हुई थी। वायरल होने के बाद जो है अब जो है ये भटक रही है इंसाफ को लेकर। ये कहा जा रहा है इनके ओर से कि मेरे घर में कोई ना कोई नया चेहरा जो है वो आ रहे हैं और हमको कहीं ना कहीं मारने का साजिश बना रहे हैं। इसको लेकर कंट्रोल रूम को भी सूचना दी गई थी कल रात में। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जो है शायद इनके घर पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे ये नहीं मालूम, लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों, किस वजह से आप लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं या धमकाने के लिए आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं। शायद जो है अतिक्रमण करने टाइम जो है ये महिला बस्ती बचाने के लिए पहुंची थी। अब पहुंचने के बाद जो है शायद मंत्री विधायक लोगों का जो कान में आवाज गया, आवाज जाने के बाद जो है यहाँ पर जो विधायक लोग जो पहुंचे थे, बाबूलाल मरांडी जो है पहुंचे थे, उसके बाद नवीन जायसवाल भी पहुंचे थे। उसके बाद जो है शायद तो ये बाबूलाल मरांडी की ओर से यहाँ के डीसी को फोन किया गया। फोन करने के बाद जो है अभी तक जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो नहीं चलाया जा रहा, बंद है। कब चलाया जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। जब भी हेडक्वार्टर से फोन आ जाए या यहाँ से केंद्र से इन लोगों को फोन आ जाए कि हटाने के लिए आप लोग जो है तैयार हो जाइए, तो हटाना चालू हो जाएगा। ये नहीं समझिए कि अतिक्रमण किए हुए हैं तो एचईसी आप लोगों को खाली नहीं करवाएगा, खाली करवाएगा। आज नहीं, महीने के बाद, 2 महीने के बाद श्योर बुलडोजर चलेगा आप लोगों को और आप लोगों को यहाँ से ही जाने की बंदोबस्त कर ले, क्योंकि 6 महीना पहले जो है आप लोगों को नोटिस दे चुके हैं एचईसी प्रबंधक की ओर से। हमारे साथ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा गीता जी, जिस तरह से आप जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान के द्वारा जो है आप जो है सोशल मीडिया में छाए रहे, तमाम विरोध किए, उसके बाद जो है कहीं न कहीं कुछ दिनों का राहत मिला। अब कौन लोग हैं जो आप लोगों को मारने के लिए या हड़काने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि मेरा आवाज की पहुंचाया जाए सरकार के पास। हम बस्ती बचाओ गरीब लोग की झोपड़ी बचाए थे, हम कोनो अपराधी नहीं किए थे, हम झोपड़ी बचाए थे, किसी के चोरी नहीं किए थे, डकैती नहीं किए थे, हम झोपड़ी बचाए थे। आज की डेट में हम घर से निकलना मुश्किल हो गया हमको। मेरी रात में 10 बजे रात में मेरे बाउंड्री के फान के एक लड़का, नौजवान लड़का घुसा था। अब दुपट्टा नहीं था, ये क्या गमछे से मुंह ढके थे। तब तक हम चावल पसा के निकल रहे घर से, तो देख रहे तब तक मेरे घर के अंदर एंट्री कर रहा था। तब तक हम सोचे कैमरा ला के मोबाइल खींच के, तब तक वो घर हम बंद कर दिया। तब तक वो बाउंड्री फाड़ के निकल गया। तब तक हम चिल्लाने की कोशिश किए, मेरे अगल बगल के वो निकले, क्या हुआ गीता क्या हुआ, तब तक वो निकल गया। उसके बाद कभी भी मेरे जान के डर है कि इसलिए कि हम अकेले मुद्दा लिए थे उस जगह झोपड़ी बचाने के लिए गरीब लोग की। हम इतने कहते हैं कि गरीब हम भी है, गरीब की आप लोग मदद करिए। आप लोग अगर मेरा जाने चल जाएगा तो आप लोग की रह के क्या फायदा मिलेगा हमको। हम सरकार से इतने कहते हैं कि हमको मदद करिए, हेल्प करिए हमको, कि हमको सुरक्षित मिल सकता है, नहीं तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम जब से ये चीज घटना हुआ है मेरे साथ, जब से हम घर ही में रह रहे, कहीं नहीं निकल रहे हम। ये चैनल से जितने आदमी देख रहे हैं ये आवाज के आगे तक पहुंचाइए, मेरे आवाज के मतलब दबाया नहीं जाए हमको। और सरकार के मेरे जो मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, अध्यक्ष हो, विधायक हो, सब हमसे आगे मिले कि क्या चीज हुआ नहीं हुआ, वो चीज हम बताएंगे, आपके माध्यम रखेंगे। हम कोई नहीं आज तक मदद करने के लिए आया, नहीं हेल्प करने के लिए आया मेरे पास। आप बस्ती बचाओ अभियान में वहां पर पहुंचे थे, अब जो है आप पर ये काल आ गया, तो कोई बस्ती वाला आपको देखने आ रहा है, कोई पूछने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। क्या है
नहीं आ बड़ी रहा है। आप वहाँ पर अति किए थे। तो हम सोचे कि चलो भाई गरीब की झोपड़ी बच जाएगा, घर बच जाएगा तो 2 रोटी कमा के खा सकता है। हाँ। तो मदद किए थे। आज मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? जब आपकी मदद किए तो आप लोग भी आइए मदद करने के लिए। मेरा जान के खतरा है, हम कहीं भी निकलेंगे, अगर कुछ भी कर देगा तो क्या करेंगे आप बताइए। आपका माँ बाप का नुकसान होगा, आपका पति का नुकसान होगा, हाँ, तो ये आप चीज़- आम जनता का कोई नुकसान नहीं है। होगा। इसलिए कह रहे कि भैया लोग जो भी मंत्री है चाहे वो भी है, हमसे आके पूछिए कि क्या चीज हुआ नहीं हुआ, हमको हेल्प करिए आके। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, अगर घर में घुस रहे कल रोड में हमको कुछ भी कर सकता है, तो आगे हमको लोग मदद करिए। इसको लेकर कौन कौन शिकायत, कहाँ शिकायत की है आप? कंट्रोल रूम में रात फोन किए थे हम 9 बजे, कितने 10 बजे कॉल किए तो बोला कि प्रशासन के पास हम दे देते हैं। उसके बाद फिर कॉल किए तो बोल रहा है कि नंबर दिया, तो कॉल किए तो कॉल नहीं लग रहा था। उसके बाद बोला कि आपके कॉल दर्ज हो गया है, कल होगा तो प्रशासन जाएगा। अभी तक जिला प्रशासन के लोग पहुँचे हैं? कोई नहीं पहुँचा है। अब कोई भी नहीं इंसाफ मिला हमको। ऐसे में आपको गीता जी, अगर कोई भी अपराधी या कोई भी तत्व के लोग जो है हत्या करके भाग जाएगा तब पहुंचेंगे जिला प्रशासन के लोग। मर जाएंगे तब पहुंचेगा कोई भी मेरे पास ना। अभी कोई नहीं पहुंच रहा। जब मरने के बाद में मतलब हमको पास इतना घर टूट रहा था, कुछ समय कोई नहीं था, अकेला महिला हो गया हम ही किया। आज मेरे पास कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उस समय तो नेता तो सब पहुंचा था उस जगह, आज क्यों नहीं पहुंच रहा? आपके बस्ती के लोग आपके पूछने नहीं आ रहा, आपको देखने नहीं आ रहा। हाँ, तो काहे के लिए बस्ती बचाने के लिए गए थे? तो हम सोचे कि चलो भाई गरीब की झोपड़ी बचा दो। हमको क्या पता था कि ये मेरे साथ में मोल ले लेंगे। अभी तो अगर आपको कुछ हो जाएगा तब जाएगा किसका? आपका माँ बाप का, आपका हस्बैंड का, मेरे फैमिली के जाएगा। और क्या करेगा? किसी को उखड़ेगा, किसी को कुछ होगा। बस सरकार से इतने निवेदन करते, जितनी मेरे बीजेपी की सरकार उठा रहे सबके हमको मेरे आगे सपोर्ट करे। बस मोदी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के साथ में कहीं भी मार सकता, कहीं भी कुछ कर सकता है हमको। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इतना की मदद किए आज हमको, साथ में इतना भारी घटिया हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं हम। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हम? अगर रास्ता चलते हमको गोली मार देगा, चाहे कोई मार दे, जिधर जाते उधर कहता तुम ही बचाइयो, तुम ही बस्ती बचाइयो। ऐसे ऐसे करके हमको धमकी दिया जा रहा है। बताइए, घर में घुस रहा है दिन ही देकर। हमको सरकार की तरफ से इतने कि हमको सुरक्षित किया जाए, कहीं ना कहीं हमको व्यवस्था अच्छे से किया जाए कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं। कितना दिन घर के अंदर रहेंगे हम क्या किए थे? गलत किए थे कि गरीब लोग के झोपड़ी बचाया कि इसलिए कि गरीब लोग कहाँ रोड पर रहेगी, किसी के माँ बहन की इज्जत जाएगा तो क्या सरकार बैठे रहेगी कि? ये बात के लिए हम बोले जितना मंत्री है चाहे विधायक है सब हमको हेल्प करिए, नहीं तो हम खुद के खुद सुसाइड करके मर जाएंगे। किसी की इज्जत से बढ़ के मेरा कुछ नहीं है। मेरा इज्जत ही नहीं रहेगा तो हमको क्या जिंदा रह के क्या फायदा हमको मिलेगा? मेरे फैमिली उमली वाले सब डिस्टर्ब में आ गया कि तुम्हारा क्या हो गया। इसी सरकार के जितने भैया लोग हैं सब हमको मदद करिए, हेल्प करिए, हमको आगे हौसला दीजिए। हमको कोई नहीं आज तक हौसला देने के लिए आया है। अच्छा, यहाँ का बस्ती का जो लोग है वो आपके पास पहुँचे हैं? रात में पहुँचे थे, अभी सब घर में सो रहा है। दोपहर के टाइम में तो सब खा पी के बैठे हुए हैं। बगल में है मेरे दीदी लोग है का बेटी है। अच्छा, हम ये दीदी से ही जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जो है बस्ती बचाओ में गीता जी जो है सामने आए थे, वायरल वीडियो हुआ था, उसके बाद जो है अब जो है उनका घर में जो है अज्ञात अपराधी या अज्ञात लोगों का अब जो है आ रहे हैं। क्या कहेंगे जी? बोलिए क्या है? ये लोग सब पूछे ना बच्चा। हालांकि ये बोल रहे कि हमको बोलने नहीं आता है मीडिया में, तो अब आप तमाम मुद्दे को आप गीता जी से सुने कि क्या कहना है। कहना है कि बस्ती बचाने के लिए हम अकेले जो है विरोध प्रदर्शन किए थे, महिला भी थी लेकिन सबसे आगे जो है हम थे। अगर ये विरोध करने में आगे थी तो फिर ये गीता का क्या कसूर है? एक गरीब आदमी का जो है, लोगों का जो है घर बचाने का काम किए थे। आज जो है कुछ दिन का राहत मिला है तो सिर्फ इनके लिए, इनके वजह से राहत मिला, नहीं तो बुलडोजर सियोर जो है आप भी तक तो आधा आधा एकदम खाली करवा देते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों का राहत है।
क्योंकि बुलडोजर HEC की ओर से कभी न कभी चलाई जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर गीता जी के क्या इंसाफ मिल पाती है या नहीं, या ऐसे ही गीता जी जो है इंसाफ को लेकर दर बदर भटकेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मुर्शीद, रांची।